गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? मैं बहुत अच्छे से हूँ और होप करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। और तब तक मैं फैशन के ही डालती हूँ, तो बट मैंने कहा चलो आज कुछ अपनी गाथाएं सुनाई जाएं। आज हम लोग गए थे मॉल कुछ खाने के लिए। एक्चुअली मेरे थोड़ा सा लेग में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो मेरे साथ नोनू और हैप्पी दोनों गए हुए थे और उनको कुछ खाना था। मैंने कहा तो उन लोगों को एक बहुत अच्छी पिज्ज़ा की नई जगह मिली, जो कि मैं भी जा रही हूँ और काफ़ी अच्छा है वो, जो कि इसका नाम है पिज़्ज़ा एक्सप्रेस। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जाकर। फ़िलहाल तो मैंने इसका बाहर पिक्चर लगा हुआ था ना, तो वो देख के ना टेम्प्टिंग लग रहा था और बहुत ही मन कर रहा था कि ये खाया जाए। चलो ट्राई तो किया जाए, नई जगह थी। बट अंदर घुसे ना तो बहुत ही अच्छा था। इन लोगों ने ना काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और जो उनका स्टाफ था वो भी काफ़ी अच्छा था। हालाँकि हम लोग फ्राइडे के दिन गए थे और काफ़ी मतलब वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे, हम लोग आई थिंक पहले कस्टमर हम ही थे। काफ़ी अच्छा से इनका डेकोरेशन भी था। फिर उसके बाद हम लोग आराम से बैठे, मेन्यू देखा। सो हमने ना ऑर्डर करी चीज़ें और उसके बाद हमने देखा ट्राई करते हैं यार। हमने बहुत सारी मतलब कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज से खा के बोर हो गए हैं, तो हम लोग बस यही देख रहे थे। हमने सबसे पहले मंगवाया था गार्लिक ब्रेड और यकीन नहीं मानोगे, गार्लिक ब्रेड इतना खूबसूरत, एक तो देखने में अच्छे लग रहे थे और जब इसको हमने तोड़ा इसको और खाया ना तो बिल्कुल मेल्टिंग हो रहा था, मुंह में मेल्ट हो गया था और बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। और ये हमने ड्रिंक भी ऑर्डर की थी, इसका नाम है बेरी फ्रेस्का और सच में अमेजिंग ड्रिंक थी। इसको पीने के बाद ना एकदम फ्रेश हो गए हम लोग। जितनी भी हमारी थकावट थी वो सारी ऐसा लग रहा था दूर हो गई है। बहुत ही अच्छा इन लोगों का मतलब पिज़्ज़ा है और गार्लिक ब्रेड्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमने सोचा हुआ है कि हम जब भी अभी इधर मॉल आएँगे ना तो यहाँ ज़रूर आएँगे खाने के लिए। ये बहुत ही लाजवाब था, मतलब टेम्प्टिंग था और ऊपर से हाइजीन भी ये लोग बहुत ध्यान रख रहे थे। ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। अब ये सोचा है कि आगे कोई फंक्शन या मेरा बर्थडे हो या फिर किसी का भी कोई बर्थडे या मेरी फ्रेंड का भी कोई बर्थडे या कुछ भी ओकेज़न होता है तो यहाँ ज़रूर आएँगे। क्योंकि ना नई-नई चीज़ें ना हमेशा तलाश करते रहना चाहिए। फिर मैं चली गई थी शॉपिंग के लिए और मैं इस तरह से अपने जीन्स वग़ैरह देख रही थी, तो मुझे 2-3 जीन्स पसंद आई थी, तो लेकिन इतना ज़्यादा बजट नहीं था, तो मैंने एक ही जीन्स ली। बाकी 2-3 चीज़ें अलग से ली हैं और मेरे को बहुत बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें मिली हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग जो भी मेरा फ़ैशन व्लॉग होगा तो उसमें पक्का मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और बहुत ही मज़ा आया मुझे शॉपिंग करके, बहुत टाइम बाद मैंने यहाँ से शॉपिंग की है। ये सब एक सरप्राइज़ है जो कि मैं अपने फ़ैशन ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो बस यहाँ से हमने बिलिंग करा ली थी और घर जाके मुझे कीर्ति के पास भी जाना था, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था क्योंकि मेरा ना लेग्स में चला नहीं जा रहा है, मैंने पट्टी बाँध के डाली हुई है। तो बस हम लोग कैब का ही वेट कर रहे थे और ये हैप्पी और नूनू हैं जो कि आ रहे हैं मेरे साथ-साथ पीछे-पीछे। और बस अब हम लोगों ने कैब में बैठना है और घर जाना है क्योंकि बस कीर्ति की क्योंकि फ़ोन कर रही है मुझे और मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, तो उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बिकॉज़ आई कांट वॉक। तो बस अभी मैं फटाफट से डॉक्टर के पास आ गई। मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कीर्ति। मैं आ गई थी और वो मेरा वेट करते-करते चली गई थी, तो दोबारा फिर मैंने कहा तू आ जा यार। तो बस मैं डॉक्टर के पास दिखा लेती हूँ और इतनी कीर्ति भी आ जाएगी। मेरा एक्चुअली लेग में ना बहुत काफ़ी चोट लग गई थी, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो उसके बाद वो आई तो बोलने लगी चल चाय-वाय तो ले ही लेते हैं, चाय और थोड़ा हमने मैगी का ऑर्डर दे दिया था। वहीं हॉस्पिटल की कैंटीन है वहाँ पर, तो वही सारा अपना उसने सोचा कि वो भी अपना काम निपटा लेगी अभी आके, तो उसको शाम को नहीं आना पड़ेगा। तो बस वो अपने पेपर वर्क कर रही थी, कुछ डाइट प्लान बता रही थी लोगों को। तो देखो ये यहाँ पे चश्मा लगा के किस तरीके से वो बिहेव करती है, मतलब एकदम डाँट-डूट के कि ये डाइट में ये रखना है, ये पेशेंट्स को ये देना है, तो ये सब मैं इसका काम देख रही थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देखने में। तो फिर चाय बिस्किट हमने मँगवा ली और चाय बिस्किट तो ख़ैर इन्होंने दे ही दी थी। फिर मैं मैगी का वेट कर रही थी और इसको भी जाना था राउंड लगाने के लिए। मैंने कहा तू जा फिर मैं मैगी खाती हूँ। तो ये एक सहेली मेरी ऐसी है जो मेरे सुख-दुःख में सब जगह मेरे साथ तैयार रहती है। तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है जो मेरे की कई व्लॉग में आ चुकी है, वैसे तो सबको पता ही चल गया होगा। अब देखो स्कूटी भी इसके साथ मैंने दूसरा व्लॉग डाला है स्कूटी का। तो कुछ दोस्ती ऐसी कुछ रिलेशनशिप अच्छे हमारे हो जाते हैं लाइफ में। सो देखो मैं घर आ गई हूँ और इस तरीके से गुस्सा आ रहा है मुझे मेडिसिन्स देखकर, माय गॉड! और मैं कुछ और अच्छा मैं कर नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और स्वेलिंग भी है और साथ में मुझे पट्टी बाँध के रखना पड़ता है सबसे बड़ी बात। तो हुआ ये था कि मैं सोच रही थी कि जिम ना जाके मैं खुद से घर में एक्सरसाइज़ करूँ। अपने आप से ही मैं दिमाग लगा रही थी। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कुछ अपना दिमाग लगाया जाए। तो मैंने अपने घर के सामने जो सीढ़ियाँ हैं
उस पर एक्सरसाइज करनी शुरू की। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से रहा, मेरा वेट भी मतलब ठीक हो गया। हालाँकि वेट इतना मैं हूँ नहीं मोटी, लेकिन हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ जुनून सा हो गया और मैं वो सीढ़ियों की एक्सरसाइज करने लगी। नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना। तो वो उसका जो जो बैड इफ़ेक्ट है, जो उसका जो बुरा असर पड़ा, वो मेरे घुटनों पे पड़ गया। तो अब 3 महीने हो गए, मुझे इतना पेन है, मैं हील्स नहीं पहन पा रही हूँ एंड मुझे शूज़ ही पहनने पड़ रहे हैं। और अभी डॉक्टर को भी बार-बार, मतलब दूसरी बार गई हूँ मैं। मुझे पहले लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैंने एक्स-रे कराया तो उसमें तो ठीक था। बट हुआ ये जो रियल वजह है ये कि मैंने जो सीढ़ियों पे एक्सरसाइज़ खुद से अक्लमंद बन के की, उसका नतीजा ये हो गया कि मेरे एक घुटने में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है। तो वो उसकी वजह से मैं कोई काम भी नहीं ढंग से कर पा रही हूँ। तो मैं स एक सलाह दूँगी सबको या बताऊँगी नॉर्मली कि कभी भी बिना किसी से पूछे या बिना किसी बड़े से पूछे कोई भी एक्सरसाइज़ करने से पहले 10 बार सोचो, या फिर आप किसी से पूछ लो, क्योंकि ये आपकी शरीर का मामला है। अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यार आप ही को पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप दूसरा आदमी कोई नहीं आपका पेन बर्दाश्त करेगा। और आपका जो काम हैम्पर होगा या काम में जो लॉस होगा वो एक अलग बात है, ठीक है? तो हर तरीके से लॉस होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं जूझ रही हूँ उस चीज़ से, मैं इतनी सारी मुझे खाली-पीली मेडिसिन्स खानी पड़ रही हैं, बिना किसी वजह के। मतलब वही खाली-पीली मैंने खुद से जो किया। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप कई बार सोचना इस चीज़ के बारे में, या किसी ट्रेनर से पूछ लो या किसी अच्छे आपके बड़े से पूछ सकते हो। एक्सरसाइज़ करने से पहले खुद से कभी भी कोई एक्सरसाइज़ नहीं करना, क्योंकि उसका जो असर है वो सही नहीं होता है। तो आज का वीडियो मेरा यही था और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और मेरी तरह कोई गलती मत कीजिएगा। तो टेक केयर।